everyone, I am Dr. Pooja Johari, your biochemistry educator. और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ. वैसे तो ऑल ऑफ यू नो दैट बायोकेमिस्ट्री इटसेल्फ इज सो इंटरेस्टिंग. और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग स्टार्वेशन. ठीक है, सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी स्टार्वेशन में कब आती है. हाउ डू वी डिफाइन अर्ली स्टार्वेशन, हाउ डू वी डिफाइन लेट स्टार्वेशन, और ये कीटोजेनेसिस क्या है और व्हाट रोल दिस कीटोजेनेसिस हैज टू टेक ड्यूरिंग स्टार्वेशन. राइट, सो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये कीटोजेनेसिस क्या होता है. क्लियर फ्रॉम द वर्ड जेनेसिस माने फॉर्मेशन. किसकी फॉर्मेशन? कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन. जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कीटोन बॉडीज हमें एनर्जी देती हैं. दे आर द फ्यूल फॉर ब्रेन एंड हार्ट ड्यूरिंग स्टार्वेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो होता क्या है. अगर हम अपनी बॉडी को डिवाइड करें, देयर आर 3 स्टेजेस. एक है हमारी वेल फेड स्टेट. ठीक है, एक है हमारी फास्टिंग, जिसमें हम कह सकते हैं अर्ली फास्टिंग इज देयर, लेट फास्टिंग इज देयर, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इज स्टार्वेशन. सो मेटाबॉलिज्म इज अ मिक्सचर ऑफ कि हमारी बॉडी कैसे सरवाइव करती है ड्यूरिंग वेल फेड स्टेट. वेल फेड स्टेट तो क्लियर है कि हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, हम डाइट में फैट भी ले रहे हैं, हम डाइट में प्रोटीन, हम सब कुछ ले रहे हैं. सो आवर बॉडी इज गेटिंग एनर्जी. क्वेश्चन ये उठता है कि फास्टिंग जब हम बाहर से कुछ नहीं खा रहे हैं, बहुत देर हो जाती है. जैसे सपोज हमने अपना ब्रेकफास्ट किया अराउंड 8 o'clock, हम 1 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं. 1 बजे लंच कर रहे हैं तो हमें फिर से एनर्जी मिल जाएगी, हमारी बॉडी फिर से वेल फेड स्टेट में चली जाएगी. बट अगर हमारा मन कर गया लंच स्किप करने का, से फॉर एग्जाम्पल, सो हमने जो सुबह 8 बजे खाया उसके बाद से हम 12 या 13 घंटे बाद खाते हैं, तो दैट इज वी आर प्रोलॉन्गिंग द टाइम ऑफ दैट फास्टिंग. अब ब्रेन और हार्ट एक ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको एनर्जी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है 24/7. सो वो कैसे इस चीज को मीटअप करते हैं? सो हमारी बॉडी फास्टिंग में कैसे रिएक्ट करती है, स्टार्वेशन में कैसे रिएक्ट करती है. दिस इज व्हाट इज द इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म. कि कौन सा ऐसा साइकिल है, कौन से ऐसे पाथवेज हैं जो एनर्जी ड्यूरिंग स्टार्वेशन भी देते हैं. तो ये जो कीटोजेनेसिस है, दिस इज वन ऑफ देम. सो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कीटोन बॉडीज हैं ये एनर्जी किस फॉर्म में दे रही हैं, ये कैसे बनती हैं, और दूसरे कौन कौन से चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग स्टार्वेशन. राइट, सो सबसे पहले कीटोन बॉडीज आर व्हाट. ठीक है, और व्हाट आर द अदर सबस्ट्रेट्स providing energy to the body. Like total body needs of energy is met by various fuels. We all know this. Carbohydrates में glucose contributes maximum energy. और एक और सबसे important बात कि ये जो RBCs होते हैं, कोई भी स्टेज होगी, चाहे वो वेल फेड स्टेट है, just write it here, चाहे वो वेल फेड स्टेट है, चाहे फास्टिंग है, चाहे स्टार्वेशन है, आरबीसीज हमेशा ग्लूकोज पे ही डिपेंड करेंगे. सो इनमें थोड़ा मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है. राइट, फैटी एसिड्स कंट्रीब्यूट टू 25%, प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट टू 5%, और वैसे देखा जाए नॉर्मल अगर हम उसमें बात करते हैं तो कीटोन बॉडीज का इट इज नेग्लिजिबल.
राइट। अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें तो कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीग्राम पर DL और 0.02 millimoles per liter. So it is not detectable also. But in prolonged starvation, इसका concentration may increase up to 500 milligram per DL. So you can see कि normal individual में इतना है, starvation में ये कितना ज़्यादा बढ़ जाता है. That means they are serving as fuel, and a very important fuel in fact. Very important fuel. राइट। अब देखो कीटोन बॉडीज क्या होती है। ये 3 तरह की होती है। एक होता है एसीटो एसीटेट, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कीटोन बॉडी, ठीक है। इसी से बनती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। और एसीटोन भी एक तरह से सेकेंडरी होता है। इससे ये जनरेट होता है, इससे ये जनरेट। और अगेन इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी हम किसी चीज की सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए वो होता कहां पे है। तो ये होता कहां पे है? इट अकर्स इन द लिवर एंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन ऑफ द लिवर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस को हम बोलते हैं कीटोजेनेसिस। और एक इंटरेस्टिंग बात, दिस इज एनाबॉलिक इन कैटाबॉलिक इन नेचर, नॉट एनाबॉलिक। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन है जो इन्वॉल्व है, राइट। अब प्रिकर्सर क्या है इसका? प्रिकर्सर वो होता है जिससे ये बनता है। तो इसका प्रिकर्सर है एसिटाइल कोएंजाइम ए, राइट। ये बनाएगा इनको बाय कीटोजेनेसिस, जो होगा हमारे लिवर में। एंड ये होती है इसकी सिंथेसिस सिंपल एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो आता कहां से है? जो आ रहा है ग्लाइकोलिसिस से, पायरुविक एसिड, ठीक है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं ये आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से भी, लाइपोलाइसिस से भी, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए ने क्या किया? एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए का आता है तो ये बनाता है एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। So then another molecule of acetyl coenzyme A comes in the presence of HMG-CoA synthase. This stands for beta hydroxy beta methyl gluteryl CoA, ठीक है। और यहां पे आकर ये जो HMG-CoA बनता है, यहां पे आकर अगर स्प्लिटिंग होती है तो सबसे पहली कीटोन बॉडी बनती है विच इज एसिटो एसीटेट। और ये जो HMG-CoA सिंथेस है, और HMG-CoA लाएस है, ये दोनों ही एक तरह से फेट डिटर्मिनिंग एंजाइम्स है कीटोजेनेसिस के। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, बट कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कब होती है? इन वेल फेड स्टेट। हमेशा याद रखना, स्टारवेशन में ओनली दी कैटाबॉलिक प्रोसेसेस वर्क। सिर्फ एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जो एक तरह से बून है इन स्टारवेशन, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अदरवाइज स्टारवेशन के टाइम में हमारी बॉडी ही कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए सरवाइव करने के लिए। अब वो एनर्जी कहां से आएगी? कोई चीज ब्रेक होएगी। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो HMG-CoA सिंथेस और लाएस दोनों ही क्या है? दोनों ही फेट डिटर्मिनिंग एंजाइम्स है। सिंथेसिस करता है। अब यही HMG-CoA सिंथेस
अगर साइटोसोल में जाकर रिडक्शन करेगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी। बट यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कीटोजेनेसिस, तो लाइस विल बी द मेन एंजाइम और हमारे पास आ जाएगी प्राइमरी कीटोन बॉडी विच इज एसीटोएसीटेट। ठीक है, अब ये जो एसीटोएसीटेट है ये कन्वर्ट होगी दूसरी कीटोन बॉडीज में, लाइक दिस। एसीटोएसीटेट, इसमें अगर डीहाइड्रोजिनेशन होती है तो ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। क्लियर? और अगर इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होती है, डी कार्बोक्सिलेशन माने कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये बनाता है एसीटोन। इट्स लाइक दिस। सो यू कैन से एसीटोएसीटेट when it gives out carbon dioxide it forms acetone और डिहाइड्रोजिनेशन में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बनता है। तो कीटोजेनेसिस सिंपल प्रोसेस है फॉर्मेशन का एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एंड एसीटोन का। राइट? अब देखो फॉर्मेशन तो हो गई, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एनर्जी कितनी देगा और कैसे देगा। सो उस एनर्जी को बोलते हैं, प्रोसेस इज नोन एज कीटोलाइसिस, विच मीन्स लाइसिस डिग्रेडेशन किसका? कीटोन बॉडी। सो कीटोलाइसिस ऑल्सो अकर्स बाय ब्रेकडाउन या डिग्रेडेशन of these ketone bodies, right? So अब हम ये देखेंगे कि कैसे इसका डिग्रेडेशन होता है। अब सबसे पहले थोड़ा सा लिटिल बिट अबाउट कीटोजेनेसिस की इसकी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं। दिस इज प्राइमरी कीटोन बॉडी, जस्ट नाउ आई सेड। सेकेंडरी इज दिस, concentration does not exceed this. Site is liver mitochondria. HMG CoA synthase is the rate limiting step because just now I told you this enzyme is common to cholesterol synthesis and ketone body synthesis. ये दोनों के लिए ही एक कॉमन स्टेप होता है। वो बात अलग है, इनकी सिंथेसिस भी अलग है। रिडक्शन होगी तो आगे कोलेस्ट्रॉल जाता है, लाइस है HMG CoA। अगर लाइस है तो कीटोन बॉडीज बनती हैं और अगर रिडक्टेस है तो मेवालोनेट बनता है जो प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, सो ये HMG CoA एक्चुअली एक तरह से इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है क्योंकि ये दो पाथवेज को रेगुलेट कर रहा है। ये स्टारवेशन में चलता है और ये वेलफेड स्टेट में चलता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये साइटोसोल में हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस। फिर डिग्रेडेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। अब देखो अगर हम डिग्रेडेशन देखें, एक स्टेप है सिर्फ। आई जस्ट शो इट टू यू हियर। एसिटाइल CoA, एसीटोएसीटाइल CoA, HMG CoA। ठीक है, यही मैंने अभी डिस्कस किया। HMG CoA बनाता है एसीटोएसीटेट। एसीटोएसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड देकर बना देता है एसीटोन और ये बना देता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। अब कीटोलाइसिस डिग्रेडेशन माने कि ये जो हमारे पास एसीटोएसीटेट बनी, ये एनर्जी कैसे देगी। ठीक है, अब ये एनर्जी कैसे देता है? दिस एसीटोएसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू एसीटोएसीटाइल CoA।
अब अगर हम इसके नाम से ही देखें क्या डिफरेंस है, एसीटो एसीटेट नो कोए, उसमें कोए आ रहा है, ठीक है ना। सो ये कोएंजाइम में कौन देता है, ये देता है सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ने इसको अपना कोएंजाइम ए दिया, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड में। और इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज थायोफोरेस। सी हाउ सिंपल अ रिएक्शन इज। एसीटो एसीटेट ने एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए दे दिया, ठीक है, और दिया कैसे, कोएंजाइम में ऐड कर दिया। वो कोएंजाइम में आ रहा है हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से। एंजाइम है थायोफोरेस, स्प्लिट कर देता है। थायो जहां पे भी होगा ना, ये मान के चलो कि एसएच ग्रुप वहां पे इन्वॉल्व होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट। और फिर जब एसीटो एसिटाइल कोए बन गया तो ये क्या देगा, ये एसिटाइल कोए दे देगा 2, बॉडी गेट्स एनर्जी। एसिटाइल कोएंजाइम में अंडरगोस टीसीए, सो एनर्जी बॉडी को मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कीटोजेनेसिस लिवर में होता है, बट कीटोलाइसिस या यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज नेवर बाय लिवर। क्यों, क्योंकि लिवर में ये एंजाइम एब्सेंट है। Since this enzyme is absent in the liver, synthesis of ketone bodies always takes place in the liver, but no utilization is there. मतलब ये एक तरह से ट्रेजेडी है लिवर के साथ, बनाता वो है पर वो यूटिलाइज नहीं कर पाता। बनाने की मशीनरी तो उसके पास प्रेजेंट है पर उसको यूटिलाइज करने की नहीं है। और यूटिलाइज में भी सिर्फ एक ही एंजाइम चाहिए जो लिवर के पास एब्सेंट है, जो एंजाइम है थायोफोरेस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कीटोलाइसिस, मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, जो एक्चुअल रोल प्ले कर रहा है इन स्टारवेशन, राइट। अब देखो, टिश्यूज दैट यूज कीटोन बॉडीज एज अ फ्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट इज ब्रेन and the heart, except liver and RBCs। रीजन क्या है, लिवर क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि लिवर के पास थायोफोरेस एब्सेंट है, नॉट प्रेजेंट। और आरबीसीज क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पुअर चैप दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए आरबीसीज में ग्लूकोज ही एनर्जी देता है हमेशा, बट ब्रेन और हार्ट ये डिपेंड करते हैं कीटोन बॉडीज पे, ठीक है। बाकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, एडिपोसाइट्स, डेवलपिंग फीटस यूज कीटोन बॉडीज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज टू, राइट। दिस इज हाउ यूटिलाइजेशन इज देयर। यू कैन सी एसीटो एसीटेट बनाता है, बट ये क्या है, थायोफोरेस एंजाइम यहां पे नहीं है, दिस इज द लिवर। सो इसकी यूटिलाइजेशन अलग से होती है। एंड यू कैन सी सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट बनाता है एंड 2 एसिटाइल कोए आ जाते हैं, राइट। अब देखो, हम अब बात करेंगे कौन कौन से टिश्यूज कैसे स्टारवेशन में एक्ट करते हैं। अब नाउ सी, सबसे पहले बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू इज द स्टोर हाउस ऑफ फैट्स, ठीक है। बॉडी ऑलरेडी स्टारवेशन में है, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो मेटाबॉलिज्म का ना एक क्रक्स है, मेटाबॉलिज्म एक्चुअली कैटा और एना से बना है।
मतलब किसी चीज की अगर डिग्रेडेशन हो रही है तो वो एनर्जी दे रहा है, तो वो एनर्जी यूटिलाइज होगी किसी चीज की सिंथेसिस में। सो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हमेशा साथ के साथ चलते हैं। क्लियर? सो अब ये जो प्रोसेस है, दिस इज लाइपोलाइसिस, माने डिग्रेडेशन ऑफ फैट। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को अब एनर्जी चाहिए। सी, ये होता है, सपोज एक प्रोसेस है लाइपोजेनेसिस, एक प्रोसेस है लाइपोलाइसिस, राइट? जेनेसिस माने फॉर्मेशन ऑफ, ये होगा हमारा फेड स्टेट में, लाइसिस ये होगा हमारा स्टार्वेशन। ठीक है? अब लाइपोजेनेसिस इज A प्लस B इज इक्वल टू C, मतलब A प्लस B एनर्जी ले रहे हैं C को बनाने में। लाइपोलाइसिस या डिग्रेडेशन में क्या होगा, ये C जो है A प्लस B में डिग्रेड होगा और एनर्जी दे देगा। ठीक है? तभी हम कहते हैं एनर्जी जो होती है वो कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब इसी को हम देखते हैं ये होता कैसे है। ये सारा इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, जिनको हम फर्स्ट मैसेंजर्स भी बोलते हैं और एंड सेकेंड मैसेंजर्स। अब ये क्या करते हैं, हार्मोन्स और सेकेंड मैसेंजर्स का काम ही एक ही होता है कि ये मैसेज लेकर जाते हैं, और ये मैसेज लेकर ये जाएंगे कि कौन सा प्रोसेस कब बढ़ना चाहिए। मतलब दे विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द एंजाइम्स दैट विच प्रोसेस has to be started. Got my point? कुछ भी ले लो, ये तो मैंने फैट्स का डिस्कस किया। यू टेक कार्बोहाइड्रेट्स, सिंथेसिस भी हो रही है, ब्रेकडाउन भी हो रहा है। ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी चाहिए। सिंथेसिस क्यों हो रही है? क्योंकि एनर्जी दी जा रही है बनाने के लिए, क्योंकि तब जरूरत है। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस और लाइसिस हो जाता है। ठीक है? सो ये सारा ही कोऑर्डिनेटेड है इन अ सिंक्रोनस वे। कंसंट्रेशन किसकी कम हुई, कौन रिलीज हुआ, कैसे रिलीज हुआ। सो अब यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं, यहां पे हम एडिपोज टिश्यू का पढ़ रहे हैं, जहां से हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस एंजाइम फॉर लाइपोलाइसिस, ये क्या करेगा, इसको ट्रिगर किसने किया? एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन ने ट्रिगर किया। उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने एक तरह से मैसेज दिया कि बॉडी जो है स्टारवेशन में है, बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। सो वो प्रोसेसेस बढ़ने चाहिए जो एनर्जी दे रहे हैं, अदरवाइज बेचारे सेल्स मर जाएंगे। सो लाइपोलाइसिस ने किसको इंस्ट्रक्शन दिया? अपने सबस्ट्रेट को। सबस्ट्रेट इज फैट, जिसको हम टीजी बोलते हैं। और ये क्या हुआ? इट विल बी डिग्रेडेड टू फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो गई लिवर में। अगर पाल्मिटिक एसिड है तो वो 106 एटीपी देगा। ठीक है? स्टीयरिक एसिड है तो 122 देखा, दैट वी कैन कैलकुलेट। और ये सारा मैंने अपने पाल्मिटिक एसिड की और स्टीयरिक एसिड की डिग्रेडेशन अपने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के वीडियो में डिस्कस करी है। सो यू कैन कंसल्ट दोज वीडियोज फॉर दिस। यहां पे तो हमें सिंपल स्टार्वेशन का देखना है, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दैट, सो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज। ठीक है?
इन जनरल आपको मैं बता रही हूं कि पाल्मिटिक एसिड 106 एटीपी दे देता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देता है। तो यू कैन सी एसिटाइल कोएंजाइम ए ने कितने दिए, टीसीए से 20 दिए, वो सारे एडअप हो जाते हैं तभी ये 106 बनते हैं। ठीक है, सो एडिपोज टिश्यू कैसे रिएक्ट किया कि एडिपोज टिश्यू और ये ग्लिसरॉल जो है ये क्या करता है, ग्लिसरॉल अंडरगोज काइनेस। ये जो काइनेस है ये एब्सेंट है एडिपोज टिश्यू में। अल्फा ग्लिसरोकाइनेस, तो ये क्या करेगा, ये लिवर में जाएगा जहां पे इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी और ये बना देगा ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट। तो यू कैन सी हमारी बॉडी में कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही है, वो एज इट इज लग रही है। सो ये है एडिपोज टिश्यू कैसे रिएक्ट करता है ड्यूरिंग स्टार्वेशन। हमेशा याद रखना, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग स्टार्वेशन आर दी फैट्स एंड प्रोटीन्स, राइट। ये हो गया वन प्रोसेस। आफ्टर दिस इज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब देखो और क्या क्या मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। हमारी बॉडी या तो रेस्ट में है या वर्क कर रही है, दो स्टेजेस हैं। रेस्ट में हमेशा रेशो हाई होता है और वर्क में वो रेशो कंज्यूम होना शुरू हो जाता है तो इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, राइट। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम लिवर का लेते हैं, लिवर में फैटी एसिड्स आए, ऑक्सीडेशन से इन्होंने एसिटाइल कोए बनाया, एसिटाइल कोए ने 3 कीटोन बॉडीज बना दी, ठीक है। दे आर यूटिलाइज्ड बाय द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज। एसीटोन इज गिवन ऑफ या एक्सपायर्ड बाय लंग्स। हमारे पास आया क्या, एसीटोएसीटेट सिट्रिक एसिड साइकिल और एनर्जी प्रोडक्शन हो गई। इस टाइम सी जब कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस हो रही है, हाई NADH इज देयर, रेशो इज हाई। जब यूटिलाइजेशन होनी शुरू हो गई तो रेशो इज लो। सो दिस इज द मेटाबॉलिक चेंज ड्यूरिंग स्टार्वेशन ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ NADH to NAD पॉजिटिव, राइट। अब हम डायबिटीज की बात करते हैं। What happens during diabetes mellitus? डायबिटीज मेलाइटस क्या है? कंसंट्रेशन ग्लूकोज का बढ़ा हुआ है, बॉडी इज इन हाइपरग्लाइसीमिया। इवन दो बॉडी इज इन हाइपरग्लाइसीमिया, ये यूटिलाइज नहीं कर पा रही है ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज इज हाई और you can say hyperglycemia is there, but body cannot metabolize it. अब जब बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है तो एक तरह से तो स्टारवेशन की कंडीशन है ना, कि ग्लूकोज यहां है, ये हमारा सेल है, दिस इज द सेल, कंसंट्रेशन ग्लूकोज का बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, बट ग्लूकोज को अंदर ले जाने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, या यू कैन से इम्प्रॉपर अपटेक इज देयर। कुछ भी होगा, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, सेल्स रिक्वायर एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आती है? फिर से वही सेम चीज है, लाइपोलाइसिस विल इंक्रीज। सो जब लाइपोलाइसिस इंक्रीज होगा माने ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा माने वी गेट फ्री फैटी एसिड्स।
यही फैटी एसिड्स क्या करेंगे, ये बना देंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रिकर्सर है कीटोन बॉडीज का. सो देयर विल बी इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज. अब अगर कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है तो इट इज कीटोनीमिया. अगर वो अपीयर यूरिन में करती है तो इट इज कीटोन्यूरिया, और दोनों का कंबाइंड इज कीटोसिस. सो कीटोसिस, if it is in diabetic individual, it is known as diabetic ketoacidosis. Right? So just imagine, because यहाँ पे we are not taking everything into detail because diabetes is such a topic which you cover in detail in other subjects also. यहाँ पे we have to focus biochemical changes क्या हो रहे हैं. That is very important. बायोकेमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व है उसके पीछे. सिंपल सा कंसेप्ट रखो कि क्या है कि डायबिटीज में हो क्या रहा है, ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन ज्यादा है. डायबिटीज मेलाइटस इज स्वीट. सो व्हाई इट इज स्वीट? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. बट हमारे सेल्स बेचारे क्या है कि ग्लूकोज ज्यादा होते हुए भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. अब क्यों यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका जो रिसेप्टर है जो उनको अपटेक करने में हेल्प कर रहा है वो नहीं ले जा पा रहा है. दैट इज इंसुलिन. जैसे मैंने आपको एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स पर भी मेरा वीडियो है. देयर आर 1 से लेकर 12 तक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स. कुछ इंसुलिन डिपेंडेंट है, कुछ इंसुलिन इंडिपेंडेंट है. कई बिल्कुल ही बेसल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज पे एक्ट करते हैं, कई बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है तब एक्ट करते हैं. करते जरूर है. नहीं कर पाएंगे तो अगेन बॉडी विल कम इनटू ट्रबल. तो इस केस में यही होता है कि शुगर या ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है सेल्स को. अब सेल्स को तो एनर्जी चाहिए. वो क्या करेंगे? वो दूसरे अदर एजेंट्स देखेंगे जहां से उनको एनर्जी मिल सके. तो इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइपोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ फैट. ग्लूकागॉन ने एक्सेलरेट किया और फिर क्या हुआ? क्योंकि देखो हमारे लाइपोलाइसिस में भी 2 एंजाइम्स हैं. एक होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस, एक होता है हमारा लाइपोप्रोटीन लाइपेस. दोनों का फंक्शन अलग है और दोनों की सिंथेसिस अलग है, दोनों की रेगुलेशन अलग है. पर यहां पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस की. तो ग्लूकागॉन ने क्या किया? इसको बढ़ाया और फटाफट से लाइपोलाइसिस हुआ. फैटी एसिड्स ने एसिटाइल कोए दिया और एसिटाइल कोए ने कीटोन बॉडीज बढ़ा दी या बना दी. सो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड इज कीटोनीमिया. इन यूरिन it is ketonuria, and if it is followed by diabetes it is diabetic ketoacidosis. एसिडोसिस माने एसिडिक एनवायरमेंट हो जाता है बॉडी में. क्यों? क्योंकि एसिड्स हैं ये. एसिटो एसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ये दोनों ही एसिडिक हैं. सो एसिड्स विल डिक्रीज द पीएच इन द बॉडी लीडिंग टू चेंज इन एसिड बेस बैलेंस. और यही होता है इसमें. राइट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो डायबिटीज और स्टारवेशन में एक तरह से स्टेटस ऑफ द बॉडी इज मोर और लेस द सेम. सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज देयर, compensatory hyperventilation is there. Why? Because of this acidic environment. Then after this हम कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब वैसे तो एक रोथरास टेस्ट होता है, एक गरहाट्स टेस्ट भी होता है. बट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट do not give this test. Give these tests.
ये क्या करता है, ये एसीटोएसीटेट को ही डिटेक्ट करता है, क्योंकि इफ यू सी द रिएक्शन ऑल्सो यू कैन सी दैट कि एसीटोएसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग वोलेटाइल, और एसीटोन है, एसीटोन ने क्या किया, वोलेटाइल है, डीकार्बोक्सिलेशन हुई। तो हम जब टेस्ट ही करते हैं इसका ना, सो वी कैन सी द ब्रिस्क एफरवेसेंस, कार्बन डाइऑक्साइड दिखती है निकलती हुई, दिखती इन द सेंस कि मतलब हमें एफरवेसेंस पता चल जाती है। और जितने भी डायबिटिक, क्रोनिक डायबिटिक्स होते हैं, उनमें वन कैन फील दैट एसीटोन टाइप ऑफ स्मेल, उनकी एसीटोन ब्रेथ हो जाती है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम रोथरास टेस्ट कैसे करते हैं? सिंपल, वी सैचुरेट 5 ml ऑफ यूरिन विद अमोनियम सल्फेट, ठीक है। फिर एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड फॉलोड बाय 2 ml ऑफ लिकर अमोनिया अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सो बेसिकली जब हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला, नाइट्रोजन है उसमें, लिकर अमोनिया नाइट्रोजन है, तो ये क्या करते हैं, जहां पे ये मिलते हैं वहां पे पर्पल कलर की रिंग बन जाती। डेवलपमेंट ऑफ अ पर्पल रिंग indicates the presence of ketone bodies in urine. ये है रोथराज। ठीक है, पर्पल रिंग लाइक फॉर्म, सिंपल सैचुरेशन ऑफ यूरिन, प्रोसीजर है सैचुरेशन ऑफ यूरिन, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें कीटोन बॉडीज चाहिए, वो भी एसीटोएसीटेट चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने सैचुरेट किया एंड देन वी आर एडिंग नाइट्रोप्रोसाइड, फॉलोड बाय लिकर अमोनिया। अलोंग द साइड्स। अब अगर हम बीच से ही पोर कर देंगे तो रिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट अगर हमें अच्छी रिंग लानी है। बेसिकली मतलब द टेस्ट ट्यूब शुड लुक ब्यूटीफुल, तो हमें इस तरह से करना है। ऑलवेज फॉलो वॉट एवर इज मेंशन इन द प्रोटोकॉल। हर के पीछे एक रीजन होता है। जब लिखा है अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब तो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा रोथरास टेस्ट, राइट। एक और टेस्ट इसमें मैंने लिखा है गरहार्ट्स टेस्ट। Gerhardt's test is given by again acetoacetate. इसमें ferric chloride is used. But दोनों ही टेस्ट are not answered by beta hydroxybutyrate. ठीक है, it is answered only and only by acetoacetate, और एसीटोन हमारा वोलेटाइल है तो हमें हल्की सी एफरवेसेंस नजर आ जाती है। अब देखो, दिस इज अ वेरी गुड स्लाइड अगेन। हमें इसमें यह देखना है अब कौन कौन से मेटाबॉलिक चेंजेस हैं। अब नाउ सी बिफोर स्टार्टिंग, अब चलो आई जस्ट सी द प्रोसेसेस एंड आई विल एक्सप्लेन। सबसे पहले है अर्ली स्टेज। अब देखो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, हमेशा याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं एनाबॉलिक प्रोसेसेस, एक हमारे पास होते हैं कैटाबॉलिक, राइट। जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो एनाबॉलिक प्रोसेस जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। हमेशा याद रखना इन जनरल ग्लाइकोजेनेसिस हमारा फेड स्टेट में होता है। फेड स्टेट में क्यों होगा? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्लूकोज की ज्यादा है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल बी स्टोर्ड टू फॉर्म ग्लाइकोजन, राइट। कैटाबॉलिक में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, राइट। दूसरे प्रोसेस पे आ जाओ, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ये एनाबॉलिक है,
राइट, बट ये स्टारवेशन में होता है, अकर्स इन स्टारवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम इसको एनाबॉलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जेनेसिस ग्लूकोज का, इसमें ग्लाइकोजन का होता है ग्लूकोज से, इसमें ग्लूकोज का होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। ठीक है, अब इसका एक पैरेलल कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, ये दिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, बट ये फेड स्टेट में होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे प्रोसेसेस है बट हम वो उसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि फेड स्टेट और स्टारवेशन में क्या फर्क है एंड व्हाट, क्योंकि हमारा ये वीडियो है ही उसमें व्हाट आर दी मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग स्टारवेशन। हमारी बॉडी उन डिमांड्स को कैसे फुलफिल करती है वो है इसमें। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। सो इसमें मैंने HMP शंट और यूरोनिक एसिड पाथवे नहीं लिए हैं। आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फेड एंड स्टारवेशन फेजेस ऑफ बॉडी। फिर आ जाओ फैट्स में। अब फैट्स में तो प्रोसेसेस ही दो हैं। एक है हमारे पास लाइपोजेनेसिस, जो फेड स्टेट में होता है, और होता किससे है, एसिटाइल कोए। कैटाबॉलिक में हमारे पास है लाइपोलाइसिस। ठीक है, लाइपोलाइसिस किसमें डिग्रेड होता है, एसिटाइल कोए। अगर हमारे पास इवन चेन फैटी एसिड है और अगर हमारे पास ऑड चेन है तो ये प्रोपेनल कोए बना लेगा। प्रोपेनल कोए कैन अंडरगो ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैटर सॉल्ट हियर, हमारे को प्रोपेनल कोए ने भी एनर्जी दे दी। ठीक है, ये हो गया फैट्स का। और उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स बेचारे वो तो वैसे भी वो करते हैं जो अमाइनो एसिड्स करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो इनकी भी सिंथेसिस होती है जैसे नॉन एसेंशियल की होती है, और अमाइनो एसिड्स का वैसे ही मैंने डिटेल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है। एसेंशियल क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल क्या होता है। सो यहां पे हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे स्टारवेशन में क्या होता है। जब भी स्टारवेशन में वही सेम चीज है, देखो हमारी बॉडी अंदर ही अंदर टूटती है, मींस अंदर ही अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। तो जैसे एलानीन है, एलानीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। एलानीन क्या करेगा, पाइरुविक एसिड बनाता है और पाइरुविक एसिड फिर से ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाता है, एलानीन यूटिलाइज हो गया। और वैसे भी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो ग्लूकोजेनिक हैं, जैसे फिनाइल एलानीन है, ये ग्लूकोजेनिक भी है कीटोजेनिक भी है, मतलब ग्लूकोज भी बना रहा है कीटो ग्रुप भी बना रहा है। तो अगर ये कीटो ग्रुप बना रहा है तो क्या बना रहा है, एसिटाइल कोए बना रहा है। एसिटाइल कोए फिर से कीटोन बॉडीज बना देगा। सो बेसिकली घूम फिर के बात कहां पे पहुंचती है, घूम फिर के बात पहुंचती है ही कीटोन बॉडीज पे, क्योंकि कीटोन बॉडीज बनती ही एसिटाइल कोए से हैं। सो कभी भी एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो कीटोन बॉडीज ही बनाएगा स्टारवेशन में, क्योंकि बॉडी नीड्स क्विक एनर्जी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही सेम चीज इसमें लिखी हुई है। सो लेट्स गो थ्रू व्हाट इज रिटन इन दिस स्लाइड। अर्ली स्टेज 2 days, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ ब्लड ग्लूकोज। हमेशा याद रखना, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसकी सिग्निफिकेंस ही यही है कि ये एनाबॉलिक है।
मतलब इसमें हम 6 एटीपी लगते हैं ग्लूकोज बनाने में, फिर भी ये स्टारवेशन में ही होता है। ये एक एक्सेप्शन है कि बीइंग अ एनाबॉलिक प्रोसेस इट इवन दो, देखो बॉडी स्टारवेशन में है और वो कैसे अफोर्ड करती है 6 एटीपी की प्रेजेंस में इसको बनाना। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन द इंटरेस्टिंग पार्ट बिहाइंड दैट कि 6 एटीपी देकर भी स्टारवेशन में ये बून होता है क्योंकि ग्लूकोज देता है। और दूसरे ऑल्टरनेट सोर्सेज हमारे पास क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स और कीटोन बॉडीज तो है ही है। ठीक है, फिर आ जाता है, थोड़ा और बढ़ा दिया, अब ग्लाइकोजन स्टोर्स आर मोस्टली, दिस शुड बी 2 hours, 24 days is too much, 24 hours we should say. So glycogen stores are mostly depleted, so not serve as blood glucose। क्योंकि हम अगर एक एडल्ट इंडिविजुअल की बात करें, से 72 kgs है कोई, सो वो क्या करेगा? 108 ग्राम ग्लाइकोजन का स्टोर कर सकता है। और वी से रफली 10 to 12 hours ऑफ फास्टिंग, 10 से 12 घंटे अगर हमने फास्टिंग, मीन जैसे जब हम रात को सोते हैं तो भी एनर्जी मिल रही है ना, तो तब ग्लाइकोजिनोलाइसिस ऑलमोस्ट अपनी एनर्जी दे देता है, मतलब ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन हो जाती है। उसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस कम रोल प्ले करती है, तब ग्लूकोनियोजेनेसिस और ये कीटोन बॉडीज आते हैं। सो ग्लाइकोजन स्टोर्स आर मोस्टली डिप्लीटेड, नॉट सर्व एज सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज। आते कहां से है? फैटी एसिड से आते हैं। कीटोन बॉडीज जो ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट, किडनी, मसल्स एंड ब्रेन। ठीक है, अब और ज्यादा टाइम हो गया से अब क्या होगा? कीटोन बॉडीज विल सप्लाई टू हार्ट, किडनीज, मसल इज डिक्रीज्ड, इट इज लिमिटेड टू द ब्रेन ओनली। धीरे 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 धीरे, राइट, ब्रेन एंड हार्ट, because they depend on fatty acids as major sources and obviously ketone bodies। अब जाकर ग्लूकोनियोजेनेसिस विल इनहैंस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस देखो क्यों इनहैंस होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी हो क्या रहा है? इन स्टारवेशन बीटा ऑक्सीडेशन इज इंक्रीजिंग। बीटा ऑक्सीडेशन क्या बना रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कीटोन बॉडीज बना रहा है। ठीक है, वो यू कैन सी। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में दूसरा क्या काम कर रहा है? ये एक्सेलरेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ये कैसे इसको एक्सेलरेट करता है? ये कन्वर्ट करता है पाइरुविक एसिड को ऑक्सैलो एसीटेट में। और यहां पे जो एंजाइम होता है, एंजाइम होता है पीसी, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। और ये भी आता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये आगे जाकर आता है, बट इनिशियली पीसी इज द एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट है। अब देखो, अब हो क्या रहा है? ड्यूरिंग स्टारवेशन कीटोन बॉडीज बन रही है। क्लियर है? कीटोन बॉडीज क्यों बनती है? क्योंकि डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए डायरेक्टली तो इसकी सिंथेसिस कर रहा है। दूसरी तरफ इसका एक और रोल है, ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है। किसका? ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज को इंक्रीज कर रहा है।
सो दैट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज देयर, यू कैन से पेप बनेगा, पेप से फिर आगे जाकर मेनली हम लोग की बॉडी को ग्लूकोज मिल जाएगा। दिस इज हाउ दिस चेंज टेक्स प्लेस व्हेन द टाइम एक्सीड्स, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हो जाते हैं, और लिमिटेड सोर्सेज में हमेशा याद रखना कीटोन बॉडीज और ग्लूकोनियोजेनेसिस और प्रोटियोलाइसिस, ये हैं 3 अल्टीमेट क्या कह सकते हैं, जो एंड में खत्म कर देंगे, जो ही बनेंगे एनर्जी देने के लिए, राइट। अब सी, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यू कैन सी फास्टिंग में क्या हो रहा है। इंसुलिन टू ग्लूकागॉन रेशियो इज डिक्रीजिंग, राइट। अब ये जो ग्लूकागॉन रिलीज हुआ, ये क्या कर रहा है, ये कैटाबॉलिक हार्मोन है। ग्लूकागॉन इज अ कैटाबॉलिक हार्मोन। अब कैटाबॉलिक हार्मोन माने ये सिर्फ कैटाबॉलिक प्रोसेसेस को ही एक्सेलरेट करेगा, एक एनाबॉलिक प्रोसेस को करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो इसकी एक्सेप्शन है, वो भी चलो आई विल टेल यू। अब नाउ सी व्हाट इज द स्टेट ऑफ लिवर, एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल मसल। अब नाउ सी, मसल की जब भी हम बात करते हैं, इट हैज टू बी अमाइनो एसिड्स, और यू कैन से प्रोटियोलाइसिस इज देयर, ब्रेकडाउन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलानीन, राइट। अब यू कैन सी, अगर हम एलानीन की देखें तो एक हमारी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज एलानीन साइकिल, जिसमें एलानीन इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड which forms glucose। ठीक है, वही सेम चीज हुई कि इसने ग्लूकोज बना दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं, दूसरी तरफ क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशो कम हो रहा है। सो इंसुलिन ऑलवेज प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, ऑलवेज, राइट। सो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी, क्योंकि ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ाता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन करता है, ठीक है। सो दिस विल बी डन। अब ग्लाइकोजन ब्रेक किस में करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में करता है, तो द बॉडी गेट्स ग्लूकोज। बॉडी को ग्लूकोज मिला, कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी, एनर्जी मिलेगी। अब दूसरी तरफ हम देखें एडिपोज टिश्यू। Adipose tissue is a storehouse of fats। तो फैट्स की ब्रेकडाउन किस में होगी, फैटी एसिड में होगी, और साथ में ग्लिसरॉल भी निकलेगा। These fatty acids will be degraded to form acetyl coenzyme A। अब देखो, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये कहां से आ रहा है, ये पायरुविक एसिड से भी आ रहा है। पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस से आ रहा है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करेगा, बॉडी को एनर्जी चाहिए, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडीज आगे जाकर विल गिव एनर्जी टू मेनली हार्ट एंड ब्रेन। सो दिस इज हाउ ड्यूरिंग फास्टिंग आवर बॉडी एक्ट्स। सिंपल सा कंसेप्ट है, फास्टिंग में हम बाहर से कुछ नहीं खा रहे हैं, तो जो चीजें हमारे अंडर प्रेजेंट हैं वो ही किसी तरह से रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे। एंड हाउ दे कैटलाइज द रिएक्शन, दीज आर द मेटाबॉलिक चेंजेस। सिंपल कंसेप्ट, देयर इज डिक्रीज्ड रेशियो ऑफ इंसुलिन टू ग्लूकागॉन। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ग्लूकागॉन एक कैटाबॉलिक हार्मोन है। इंसुलिन बढ़ाता है उन प्रोसेसेस को जिनसे सिंथेसिस हो रही है, तभी वो अपटेक बढ़ाता है ग्लूकोज का। और ग्लूकागॉन क्या करता है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस कैटलाइज करता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले।
So this is the fate, या you can say this is the state of our body during fasting. So अब हम देखेंगे कि यही चेंजेस स्टारवेशन में तीन, देखो हम what we eat is we eat carbohydrate, we eat fat and we eat protein. अभी तक मैंने जितना आपको समझाया वो था एक इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म कि कैसे हार्मोन्स एक्ट करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को. अब हम पढ़ेंगे क्या चेंजेस इसमें होते हैं, क्या इसमें होते हैं, क्या इसमें होते हैं. अब सबसे पहले आ गया व्हाट वुड बी द चेंजेस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. अब देखो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है लिवर का. ये क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज बफरिंग, मतलब एक तरह से ब्लड एक्ट्स एज अ वेरी गुड बफर. A couple of days of fasting rapidly uses up tissue glycogen. ग्लाइकोजन खत्म हो गया, फिर कंसंट्रेशन ग्लूकोज का कम हो गया. सो हाइपोग्लाइसीमिया माने जब हमारे कंसंट्रेशन ग्लूकोज का कम हो जाता है बॉडी में, इट रिलीजेस ग्लूकागॉन and catecholamines. अब इन दोनों का ही एक्शन क्या है, कैटाबॉलिक है. कैटाबॉलिक है तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले बढ़ाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस. Genesis, so that the level of glucose similarly glycogenolysis. Right, so that the concentration of glucose will increase, or you can say come to normal, comes to normal. Right, which is 70 to 110 milligram per dl. Right, so ये हो गया चेंजेस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कि ग्लूकागन एंड कैटेकोलामीन्स विच आर एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब कैटाबॉलिक फंक्शंस को कैटालाइज करते हैं. ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, साथ में दूसरे भी हैं, वो हम अभी फैट और प्रोटीन में पढ़ेंगे. अभी वी आर जस्ट डीलिंग विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, अब इसमें आई जस्ट वांट टू शो यू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस, दैट इंसुलिन क्या है, किस तरह का हार्मोन है. ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है. मतलब क्या करता है, ये उन प्रोसेसेस को बढ़ाता है जिसमें ग्लूकोज का अपटेक हो, क्योंकि ये रिलीज तब होता है जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है. मींस इंसुलिन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसीमिया just to maintain the concentration of glucose. So obviously ये एनाबॉलिक प्रोसेसेस करेगा. एक्सेप्शन इसमें होती है ग्लाइकोलिसिस की. एक्सेप्शन इज glycolysis, which is accelerated by insulin. Always remember this. और ग्लाइकोलिसिस कैसा प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड ग्लूकागॉन, ये क्या करेगा, ये कैटाबॉलिक हार्मोन है. इसका मतलब ये कैटाबॉलिक प्रोसेसेस बढ़ाएगा, क्योंकि ये तब रिलीज होता है जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होता है. और इसमें एक्सेप्शन है इस ग्लूकोनियोजेनेसिस.
which is accelerated by glucagon, or this is a anabolic process. 6 ATP इसमें चाहिए होते हैं बनाने के लिए. So ये है हमारे पास एक एक्सेप्शन. Of glucagon and insulin, both are the very very important antagonistically controlled hormone. Antagonistic. और इसीलिए हमारी बॉडी में एक रेशो भी होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशो. Both are secreted by the pancreas, right? Glucagon by alpha cells, insulin by beta cells, और they play a pivotal role, बहुत important role play करते हैं पूरे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में. ठीक है, तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग स्टार्वेशन.